कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज जबलपुर आगमन हुआ। इस अवसर पर उन्होंने रानी दुर्गावती कोविड सेंटर का निरीक्षण किया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत की, अधिकारियों से विस्तृत कोरोना रोकथाम पर चर्चा की। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि इस महामारी को रोकने के लिए हमें सभी का सहयोग चाहिए। हम तभी जीत पाएंगे जब मिलकर आगे बढ़ेंगे। जो उपाय हम लोग कर रहे हैं, किल कोरोना अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर टीम सर्वे कर रही है। 3 हमारे ग्रुप बने, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जिले का, फिर ब्लॉक का और फिर गांव का भी, क्योंकि कोविड की लड़ाई कोई भोपाल और जबलपुर में बैठ के नहीं लड़ी जा सकती, हर एक गांव में लड़नी पड़ेगी और प्रशासन के साथ वहां की जनता को मिलकर लड़नी पड़ेगी। कई बार गंभीर मामला इसलिए हो जाता है कि कई दिनों तक सर्दी जुकाम बुखार को हल्के में ले लेते हैं लोग, और बाद में जब संक्रमण फेफड़ों में चला जाता है तब तकलीफ होती है, तब अस्पताल आते हैं। इसलिए हमने तय किया कि हर घर का सर्वे होगा और सर्वे करके अगर सर्दी जुकाम बुखार के प्रकरण वहां निकलते हैं तो तत्काल उनको दवाई का किट देंगे और उनसे कहेंगे टेस्ट आए, इसके पहले ही दवाई लेना शुरू कर दे। सैंपल भी लेंगे, टेस्ट भी होगा, लेकिन दवाई का किट उनको निःशुल्क मिल जाएगा। अगर उनमें से कुछ गंभीर लगेंगे तो होम आइसोलेशन में या कोविड केयर सेंटर में, या जरूरत पड़ी तो अस्पताल में भी भर्ती करेंगे। तो एक तो मेरी अपील है कि कोई छुपाए ना, अगर सर्दी जुकाम बुखार है तो तत्काल बताए और वो चिंता ना करे, उनके उपचार की व्यवस्था सरकार करेगी। तो ये किल कोरोना अभियान गांव में और शहरों में कोविड सहायता केंद्र खोल के हम जनता से अपील कर रहे हैं कि सर्दी जुकाम और बुखार हो तो फीवर क्लिनिक पे आ जाओ, ताकि आपका परीक्षण करके आपको दवाई दी जा सके और आगे आपको क्या करना है इसकी सलाह भी दी जा सके। तीसरी चीज़ हम कर रहे हैं कि अब गरीब हो, आमजन हो या मध्यम वर्गीय हो, उनका इलाज निःशुल्क किया जाएगा। सरकारी अस्पताल में निःशुल्क पहले से हो रहा है। कुछ अस्पताल ऐसे हैं कि जो कोविड के महामारी के इलाज के लिए सरकार ने अनुबंधित किए हैं, उनमें भी निःशुल्क इलाज हो रहा है। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में भी आयुष्मान भारत पैकेज के जो कार्डधारी थे, जिसमें मध्य प्रदेश में लगभग 88% परिवार आ जाते हैं, जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्गीय है, निम्न मध्यम वर्गीय है, वो सारे के सारे इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। उनमें से अगर परिवार में एक भी आयुष्मान कार्ड है तो बाकी सदस्य भी, भगवान ना करे संक्रमित होगा तो उसका भी कार्ड बनाया जाएगा और उस आयुष्मान कार्ड पर 40% अधिक पैसा देके अस्पतालों को एक पैकेज बनाया है। मुझे खुशी है कि जबलपुर के भी कई अस्पतालों ने, निजी अस्पतालों ने भी तय किया है कि हम उस पैकेज के अंतर्गत निःशुल्क इलाज करेंगे, मतलब पैसा सरकार देगी और प्राइवेट अस्पताल में भी आम जन को निःशुल्क उपचार मिलेगा, इलाज मिलेगा, ताकि कोविड की ये महामारी कई बार शरीर तो तोड़ती है, आर्थिक रूप से भी तोड़ देती है। तो ये निःशुल्क इलाज की हम लोगों ने, मध्य प्रदेश शासन ने व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना यहाँ लागू की गई है, उसके अंतर्गत ये निःशुल्क उपचार होगा। और चौथा, वैक्सीन सुरक्षा चक्र है, तो वैक्सीनेशन का हम लोग लगातार ध्यान दे रहे हैं। लेकिन 3-4 चीज़ें जो जबलपुर में हमको लगता है, अरविंद भदौरिया जी हमारे प्रभारी मंत्री जी मेरे साथ हैं कोविड के, वो लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलके, यहाँ के सांसद जी, यहाँ के विधायकगण, सबके साथ मिलके यहाँ के उपचार की व्यवस्था देख रहे हैं। इस अवसर पर जबलपुर के सांसद राकेश सिंह, विधायक अशोक रोहाणी, इंदु तिवारी, तरुण भानोट, लखन घनघोरिया, विनय सक्सेना, संजय यादव और कलेक्टर करमवीर शर्मा उपस्थित रहे।